पहले हम समझते हैं ये वक्फ होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट है। जैसे कि जब कोई अपनी प्रॉपर्टी या पैसे अल्लाह के नाम पे डोनेट करता है किसी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए, वो वक्फ बन जाता है। फिर ना वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, ना वो किसी को गिफ्ट में दी जा सकती है, और ना ही वो इनहेरिटेंस में ली जा सकती है। वो प्रॉपर्टी अब हमेशा के लिए कम्युनिटी के खिदमत के लिए रहेगी। जैसे कि वक्फ की प्रॉपर्टी से मस्जिद, मदरस या हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी से गरीबों की मदद की जा सकती है। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि कम्युनिटी की जरूरतें फ्यूचर में भी पूरी होती रहे। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज कौन करता है। फिर इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखने के लिए हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड होते हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। ये प्रॉपर्टीज वर्थ बिलियंस की होती है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, उसमें कुछ बड़े चेंज करने का बताया जा रहा है। अब ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफी टेंशन का सबब बना हुआ है। एक मेजर चेंज इसमें यह है कि अब जो डिसाइड करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, क्योंकि पहले ये डिसीजन वक्फ ट्रिब्यूनल लेता था। लेकिन अगर ये बिल अब पास होती है तो ये सारे पावर्स गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। और दूसरा मेजर चेंज यह है कि वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम्स और 2 औरतों को भी मेंबर बना दिया जाएगा। और अब के लोग इसको एक इंक्लूसिव स्टेप समझते हैं। लेकिन क्या मुस्लिम्स को ये नहीं लगता है कि ये इस्लामिक ट्रस्ट के रिलीजियस एस्पेक्ट में एक इंटरफेरेंस है? और एक चीज ये भी है कि अब वक्फ प्रॉपर्टीज की ऑडिट गवर्नमेंट करेगी। और अगर वक्फ के लिए कोई लैंड ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू दी गई थी तो उसे भी अब चैलेंज किया जा सकता है। अब मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडिंग मुझे भी इस बिल से काफी कंसर्न्स है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेंडमेंट जो है ये गवर्नमेंट को बहुत कंट्रोल दे रहे हैं हमारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज पे, जो कि सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैनेज होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर देना या नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में लाना, ये सब हमें लगता है कि ये हमारे रिलीजियस राइट्स में इंटरफेरेंस है। वक्फ हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमारी कम्युनिटी की मदद के लिए होता है, और अब ये डर है कि गवर्नमेंट इस पावर का मिसयूज भी कर सकती है और वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने फायदे के लिए भी ले सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम लोग इसके बारे में अवेयर रहे और अपनी आवाज उठाएं। ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं बल्कि हर उस इंसान का मैटर है जो रिलीजियस फ्रीडम और अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का हक रखता है। एज मुस्लिम्स हमें पीसफुली अपोज करना चाहिए ऐसे किसी भी लॉ को जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज और रिलीजियस राइट्स को थ्रेटन करे। और अगर हम अपने लोकल लीडर से बात करें और लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें तो हम अपने हक को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि वक्फ क्या होता है और क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके इतना टेंशन है। लेट्स स्टे यूनाइटेड एंड प्रोटेक्ट आवर रिलीजियस हेरिटेज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।